का अब बड़ा असर हुआ है। हरकत में बाल संरक्षण आयोग आया है। गाजीपुर के डीएम और एसएसपी को पत्र भेजेगा बाल संरक्षण आयोग। और बच्ची को गंगा में बक्से में रखकर बहाया गया था। पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच के अब आदेश दिए गए हैं। तो एक नवजात बच्ची मिली है, बक्से में बंद, इसे गंगा में बहा दिया गया था। लेकिन अब बाल संरक्षण आयोग ने एक पत्र भेजा है डीएम के पास और एसएसपी के पास, और अब इसमें कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नवजात बच्ची जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, गंगा में मिली थी ये बच्ची। और अब न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया तो इसको लेकर हरकत में आया बाल संरक्षण आयोग। गाजीपुर के डीएम और एसएसपी को एक पत्र बाल संरक्षण आयोग ने भेजा है। बच्ची को गंगा में बक्से में रखकर बहा दिया गया था और अब ये बच्ची मिली है, तो पत्र भेजकर इस पूरे मामले की जांच के अब आदेश दिए गए हैं। चाइल्ड लाइन द्वारा इसको लाया गया था और बच्चे की उस समय तो स्थिति बहुत ख़राब थी और इस समय थोड़ी सी स्टेबल है। उसके वाइटल्स अभी तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन अभी थोड़ी सी स्टेबल है बच्ची। किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है? आईसीयू में रखा गया है क्या? वो हमारे यहाँ एसेंशियल जो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है उसमें रखा गया है और हमारे जो पीडियाट्रिशियन हैं वो लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसको इलाज कर रहे हैं। टेस्ट और ये है गंगा की बेटी। हमको कोई दिक्कत नहीं। गंगा में मिली मासूम। उठा ला। गंगा में तैरता लकड़ी का बक्सा। बक्से के अंदर नवजात बच्ची। कितना सुंदर लड़का। उठा ला। जिसने देखा वो हैरान रह गया। बक्से के अंदर माँ दुर्गा की फोटो। माता की चुनरी में लिपटी मासूम। हाथ में काला धागा। गले में काला धागा। गंगा की लहरों के बीच वो तैरती रही। गंगा की लहरों के बीच बक्सा तैरता रहा। उफनती गंगा के बीच उसकी सांसें चलती रहीं। उठा ला। बक्से के अंदर मिली जन्म कुंडली। किसने किया गंगा को कन्यादान? गंगा की बेटी की क्या है कहानी? तो गाजीपुर में गंगा में तैरते हुए लकड़ी के बक्से में एक बच्ची मिली और हम आपको बता दें, लाल रंग की चुनरी में लिपटी ये बच्ची, साथ में बक्से में देवी की फोटो भी लगी हुई और जन्म कुंडली भी थी। बच्ची को कौन ऐसे छोड़ गया? बच्ची किसकी है? उसके माता पिता कौन है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अभी राज बने हुए हैं। बच्चे फिलहाल स्वस्थ है और आशा ज्योति केंद्र में है। कुछ लोग गए वहाँ लैट्रिन चाहे बाथरूम करने,
तो वहाँ बच्चे को आवाज़ मिली, तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए, है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोलें तो उसमें देखें कि बच्चा है। किस तरह की पेटी थी? वो पलाई की पेटी है। बच्ची को घर लाने वाले नाविक गुल्लू चौधरी की बहन भी इसे गंगा का आशीर्वाद मानती है। महिला का कहना है कि उनका परिवार बच्ची को पालने के लिए तैयार है। तो कोई छू नहीं रहा था उसको, तो मेरे भैया उसको ढक्कन हटा कर देखे तो उसमें बच्ची निकली। तो पूछा लोग कि बच्चा है कि बच्ची, तो ये बोले कि लड़की है। तो हम लोग भैया दौड़ कर ले आए घर पे, तो हम लोग इसको नहलाए धुलाए, इसको अच्छे से किए, इसको पिलाए उलाए दूध। तुरंत हम अपने साथ उसको फोटो वाले से फ़ोटो निकलवाई कि मैं इसको पालूंगी पोसूंगी, उसको बड़ी करूंगी। आखिर ऐसा सोच कैसे आया आपके मन में कि बच्ची किसी और की है, लावारिस स्थिति में पाई गई है? और लेकिन हम लोग गंगा जी के नाम से मिली है ना, तो हो सकता है कि गंगा जी ने दिया होगा हम लोग को। बच्ची मिलने की खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई। लोगों ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। सूचना पर पुलिस टीम नाविक के घर पहुंची और बच्ची को आशा ज्योति केंद्र ले गई, जहां मासूम का पालन पोषण किया जा रहा है। फिलहाल मासूम बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित बताई जा रही है। मामला गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के दादरी घाट का है। अब सवाल ये है कि आखिर ये बच्ची कौन है, कहाँ की है, इसके माता पिता कौन है, क्योंकि अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, गाजीपुर। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गाजीपुर से मनीष मिश्रा और हमारे साथ विशेष गुप्ता, अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष के पास चलते हैं। मनीष, ये बताइए बच्ची आखिर मिली कहां पर और अभी फिलहाल कहां है ये बच्ची? बता दें कि गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में शहर के बीचों बीच दर्जी घाट है, गंगा किनारे ये दर्जी घाट है, जहाँ पर ये बच्ची पाई गई थी और बच्ची लकड़ी के बक्से में बंद पाई गई थी। सबसे हैरत की बात है कि उस लकड़ी के बक्से में देवी देवताओं के फोटो लगे हुए थे। साथ ही उसमें उस बॉक्स के अंदर एक कुंडली, एक जन्म कुंडली रखी गई थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये बच्ची की जन्म कुंडली रही हो। और गंगा किनारे रहने वाले एक नाविक गुल्लू चौधरी ने इस बक्से को देखा था, बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी, जिसके बाद उसको खोला था तो उसमें बच्ची मिली थी। और इस बच्ची को वो पहले अपने घर ले गए, जहाँ पर उसको नहलाया धुलाया गया, उसको दूध वगैरह पिलाया गया। वो लोग बच्ची को अपने पास रखने के इच्छुक थे, लेकिन स्थानीय पुलिस को जब सूचना हुई तो वो नाविक के घर पहुंचा और उस बच्ची को अपनी कस्टडी में लिया। बाद में उस बच्ची को सीबीसी को सौंप दिया गया। फिलहाल उस बच्ची को जिला अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में रखा गया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी बच्ची जो है उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हमारी जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल के सीएमएस से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि बच्ची की हालत स्थिर है और उसे चलिए, अच्छी बात है मनीष की बच्ची की हालत स्थिर है। विशेष गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशेष गुप्ता जी, आप जब ये बच्ची मिली है और जिस तरह से इसको गंगा में बहाया गया था, आप लोगों की तरफ से इस पे संज्ञान लिया गया है, तो अब आगे इस बच्ची को किस तरह से कहां सौंपा जाएगा, कहां रखा जाएगा, इसके लिए आप लोगों ने पत्र भी लिखा है? किन किन को ये पत्र लिखा है आप लोगों की तरफ से? जी देखिए, इसमें जो चर्चा अभी न्यूज़ 18 के सामने और उसके माध्यम से भी आई है और मुझे सवेरे भी व्हाट्सएप मेरे पास आए थे कि गाजीपुर ददरी घाट पर एक बच्ची मिली है। कुछ गांव वालों ने देखा, नाविक ने देखा, उसको धीरे धीरे फिर ये आग की तरफ फैली, फिर ये चाइल्ड लाइन के पास खबर पहुंची, पुलिस के पास पहुंची, तो उन्होंने फिर आशा ज्योति केंद्र न ले जाके जो महिला अस्पताल है, चाइल्ड केयर यूनिट SNCU, वहां दाखिल कराया है। बच्चे की स्थिति ठीक है। मेरी अभी वहां के DPO जो अनिल सोनकर है उनसे भी वार्ता हुई है और जो डिप्टी डायरेक्टर लखनऊ में महिला कल्याण बाल विकास है पुनीत मिश्रा जी, मेरी उनसे भी वार्ता हुई है। इस मामले में JJ एक्ट स्पष्ट कहता है कि कोई भी ऐसा बच्चा अनाथ बेसहारा मिलेगा तो वो किसी परिवार को फॉस्टर केयर मानकर दिया जाएगा, लेकिन वो बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत होगा। अभी चूंकि ये बच्ची की हमारे सबसे पहले इस बच्ची को जीवन मिले, बच्ची ठीक हो, बच्ची स्वस्थ हो, उसको पोषण मिले, दवाई मिले, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसके बाद बाल कल्याण समिति के सामने ये बच्ची प्रस्तुत होगी। बाल कल्याण समिति चूंकि बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है, वो निर्णय लेगी। तो इसके लिए हमारे पास जो बाल गृह में दत्तक ग्रहण इकाई है वो कानपुर में है, रामपुर में है, ये लखनऊ में है। तो ये बच्ची निश्चित तौर पर वहीं हमारे पास पूरा स्टाफ है, हमारे पास आया है, हमारे पास पूरे वहां पर मेडिकल स्टाफ रहता है, तो ये बच्ची वहां प्रस्तुत होगी।
और फिर इस बच्ची का विज्ञापन दिया जाएगा। विज्ञापन के बाद इस पर ऑब्जेक्शंस आमंत्रित किए जाएंगे और 3 महीने में अगर बच्ची का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो हम लीगल बिल्कुल। तो विशेष जी, इस दौरान ये बच्ची कहाँ रहेगी? जो एक लीगल प्रोसेस है कि अगर कोई इसे लेना चाहता है या फिर कोई इसे अपनी बच्ची के तौर पर क्लेम करना चाहता है, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान इस बच्ची को कहाँ रखा जाएगा? बहुत स्पष्ट, कारा की वेबसाइट स्पष्ट कहती है कि कोई भी अनाथ, बेसहारा, निराश्रित बच्चे को हम किसी को भी गोद नहीं ले सकते। गोद का कंसेप्ट हमारा जो कारा की भारत सरकार की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये बात दूसरी है कि फिलहाल उसको पालने के लिए हम फॉस्टर केयर मानकर कुछ दिन देते, लेकिन देखा ये गया है कि फॉस्टर केयर में भी अगर किसी परिवार को दे दिया गया है तो उस परिवार के साथ, उस बच्चे के साथ भावनाएं, संवेदनाएं जुड़ती हैं और उसके बाद फिर लोग एकत्रित होकर कहते हैं इस बच्चे को यही रहने दीजिए। क्योंकि हमारा लीगल प्रोसेस ये है कि ये बच्ची हमारे दत्तक ग्रहण इकाई में जाएगी। दत्तक ग्रहण इकाई का तात्पर्य होता है कि जो अंडर 10 बच्चे हैं उसमें हमारे कानपुर में हमारी इकाई है, लखनऊ में हमारी इकाई है, रामपुर में हमारी इकाई है, तो ये बच्ची वहीं पर जाएगी सरकारी संस्था में और बाल कल्याण समिति के आदेश से जाएगी और ये इसको विज्ञापन के माध्यम से ऑब्जेक्शंस आमंत्रित किए जाएंगे। बताइए, इस पर किसी का अधिकार तो नहीं है और 3 महीने में। और तब तक विशेष जी, नजर आप लोगों की इस बच्ची पर लगातार रहेगी? आप इस बच्ची को हमेशा से ये रहेगा कि किस तरह से ये बच्ची है, आप लोगों की निगरानी में ही रहेगी ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर निगरानी में बाल कल्याण समिति की रहेगी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के रहेगी और सबसे ऊपर डीपीओ है जो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ। मेरी बात हो गई है ऑलरेडी, अनिल सोनकर जी वहां के, उन्होंने मुझे फोटो भी भेज दिए हैं, पूरी जानकारी भेज दी है और कहाँ बच्ची किस प्रकार से रह रही है, हम बराबर इसके संपर्क में बने हुए हैं। बच्ची की सुरक्षा, बच्ची का पोषण, बच्ची का स्वास्थ्य हमारे सामने सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विशेष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्यूज़ 18 ने खबर भी इसलिए दिखाई थी कि इस बच्ची को किसी तरह से संरक्षण प्राप्त हो। ये बच्ची जिस तरह से, जिस अवस्था में मिली, अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, न्यूज़ 18 लगातार इस तरह की खबरें दिखाता है जो मानवीय एंगल से, मानवीय पहलू से बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं और ये बच्ची जिस अवस्था में मिली है, अब बाल संरक्षण आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है और हमारी कोशिश भी यही थी। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, ये लाइन जो कही जाती है इस बच्चे के साथ बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि लकड़ी के बक्से में बंद रहना बहुत देर तक, और 21 दिन की बच्ची है ये, कुंडली पे जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इसकी उम्र मात्र 21 दिन की है। तो 21 दिन की बच्ची अगर स्वस्थ पाई गई है तो उसकी स्थिति जो है वो स्थिर है, हेल्दी है, ठीक है वो, तो ये कम से कम बड़ी बात है कि माँ गंगा ने वाकई में उसको दूसरी जिंदगी दी है। और अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिर क्या स्थितियां रही होंगी जब उसके पेरेंट्स ने इस तरीके से गंगा में उसे बहा दिया, बक्से में करके। माँ बाप क्या उसके वाकई में है या नहीं है, या वाकई में कोरोना काल में किसी हादसे का शिकार हो गए, या वो बच्ची अनाथ है। तो बहुत सारे सवाल अभी पुलिस के सामने भी है जिसको लेकर जांच की बात आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि जो नाविक का परिवार है वो बार बार ये क्लेम कर रहा है और ये कह रहा है कि माँ गंगा ने उसे आशीर्वाद दिया है, वो उसे पालना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अभी इस पर कोई फैसला नहीं कर रही है। चूंकि बाल संरक्षण आयोग हर एंगल से जांच करने के बाद ही बच्ची की कस्टडी किसी को देगा, तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से न्यूज़ 18 ने कल से इस पूरी खबर को दिखाया है और ये प्रयास किया है कि बच्चे की कस्टडी किसी जिम्मेदार व्यक्ति को मिले, उसको देखते हुए बाल संरक्षण आयोग ने इसका पूरा संज्ञान लिया है। और जिस तरीके से विशेष गुप्ता बता भी रहे हैं कि इनकी नजर है पूरी बच्ची पर और आगे भी इसकी हेल्थ को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, कस्टडी को लेकर के इनकी प्राथमिकता है। तो कम से कम हमारा ये प्रयास होगा कि बच्ची जिस तरीके से पाई गई है, कम से कम जो उसके आने वाले दिन हो, जो आने वाला जीवन हो, वो इतना कम से कम इस तरीके से ना रहे जहां पे जिन परिस्थितियों में बच्ची मिली, कहा जा सकता है कि ये परिस्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि अब जब ये बच्ची किसी के हाथों में जाएगी या जहां भी रहेगी वो सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।